आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के रणनीतिक संबंधी कुछ बातों को समझने और देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात ये कि आज से लेकर के अगर देखा जाए तो 70वीं बीपीएससी की परीक्षा जो 13 तारीख को होगी उसमें 6 दिन समय रह गए हैं। जब वीडियो आपके पास जाएंगे तो 6 दिन में भी कुछ घंटे निकल गए होंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो 72 घंटा समय हमारे पास है। कितने घंटा समय है? 72 घंटा। इधर से देखें तो 65 से 72 घंटा समय हमारे पास बचे हैं। अगर 12 घंटा का एवरेज आप पढ़ते हैं तब अगर 12 घंटा से कम 10 घंटा तो मोटे तौर पर 12 छक 72 और 10 घंटा तो 10 छक 60, लेकिन 65 घंटा पकड़ते हैं। इसमें हम 2-3 चीज़ों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहली बातचीत यह है कि क्या करें, दूसरा क्या न करें और तीसरा रिवीजन कैसे करें। तो सबसे पहले क्या करें में आप दिमाग में रखें कि इस 6 दिन में आपको 4 ही काम करना है। क्या करना है? 4 काम करना है। सबसे पहला काम ये करना है कि आपको प्रतिदिन रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन करना है। दूसरा काम क्या करना है? तो आपको एक दिन में एक नहीं कम से कम 3 विषय पढ़ना है और उसमें एक विषय करंट जरूर होना चाहिए। समसामयिक घटनाओं को आप निश्चित रूप से प्रतिदिन 3 घंटा समय दें। तो दूसरा काम यह रिवीजन, दूसरा कि आप 3 विषय कम से कम पढ़ें जिसमें एक करंट हो, और तीसरा काम आपको यह करना है कि आप सकारात्मक रहें। प्रतिदिन आप लगभग कुछ समय जो सोते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, नित्य क्रिया से निवृत्त होते हुए, कुछ बातचीत करते हुए आप ये सोचें कि हमारा रिजल्ट आ रहा है। सकारात्मक प्रवृत्ति का अर्थ यहाँ पर यह है कि आप पॉजिटिव सोचें कि मैं इस रिजल्ट में हूँ, मैं ऑफिसर बन रहा हूं इस साल की परीक्षा देने के बाद। तो 6 दिन में आप कम से कम सब कुछ मिला करके 200 से 300 बार प्रतिदिन के हिसाब से, एक बार में लगभग 10 सेकेंड लगेंगे, तो आप 300 बार अपने आप को जरूर बोलें कि मेरा रिजल्ट हो रहा है और मैं पास कर रहा हूं या पास कर रही हूं। तो दूसरी बात, तीसरी बात हो गई। चौथा, कॉन्फिडेंस मेकिंग पर बल दें। कॉन्फिडेंस मेकिंग पर बल देने का अर्थ यहां पर यह है कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है, जो सिलेबस के लगभग 65 से 70% भाग तो आप पढ़ ही लिए होंगे, तो इस 65 से 70% भाग पर अपने आप को फोकस करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस निश्चित रूप से बढ़ेगा। अब क्या नहीं करें? तो आपको 3 काम नहीं करना है। पहला काम यह नहीं करना है कि आपको याद नहीं करना है। अब ये विद्या कंठ में शोभा देती है, हमें याद करना है अधिक से अधिक बातें, ये परीक्षा से 1 सप्ताह पहले तक की बात थी। अब आपको याद नहीं करना है। किसी भी चीज को लेकर के आपको रिवीजन से गुजर जाना है। बस यह दिमाग में रखना है कि हमें इसे स्ट्रेस दे करके याद नहीं करना है। एक बार शांति से, कॉन्फिडेंस के साथ, स्थिर से और तीव्रता के साथ इसे पढ़ जाना है कि अगर 5-6 दिन के बाद जो परीक्षा होगी उसमें यहाँ से प्रश्न आएंगे तो हम उसे बना जाएंगे तीव्रता के साथ, बहुत धीमे नहीं, क्योंकि घंटा में अब समय रह गए हैं। तो इस तरह से दूसरी बात तो याद नहीं करना है। दूसरा काम क्या करना है? सेट नहीं बनाना है। अब आपने बहुत सेट बना लिया, जो बनाना था मैंने 5 तारीख तक का दिया था, आज 7 तारीख हो गया, तो इस तरह से आप सेट बनाना अब छोड़ दीजिए। बहुत सेट बनाए, अब सेट बनाने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। कुल मिलाकर के आपको 72 घंटा रिवीजन पर देना है। ये अंतिम 72 घंटा अपने नाम करना है। तीसरी बात कि आपको तनाव मुक्त रहना है। तनाव मुक्त कैसे रहेंगे, यानी तनाव में नहीं आना है, तो ज़्यादा मैराथन वीडियो, 1 शॉट वीडियो आदि मत देखें। उन चीज़ों से दूर रहें। अभी मैं आज ही एक वीडियो देंगे जो कल जो पटना में बवाल हुआ, नाना प्रकार के घटनाक्रम किए गए, इससे विद्यार्थियों को काफ़ी हानि हुई है।
ऑलरेडी आयोग ने यह दे दिया था, कल के सभी अखबार में छप गए थे कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होगी। एडमिट कार्ड सुबह ही आ गया। लगभग 12-1 बजे तक लाखों विद्यार्थी अपना एडमिट कार्ड निकाल लिए थे, जिसमें समय दिया हुआ था, एक ही सत्र में पेपर होंगे। तो ये जो बवाल कल हुआ, जिसे लोग विद्रोह कहते हैं या आंदोलन कहते हैं, मैं इस पर अलग से वीडियो दूंगा। इससे लगभग विद्यार्थी के अंतिम 10 दिन में 4 दिन का समय जाया चला गया। जो विद्यार्थी वहां नहीं गए, भर दिन वीडियो ही देख रहे थे। इस तरह से जो मानसिक एक उतार चढ़ाव हुआ, उसमें उष्णता आई, नाना प्रकार की समस्या हुई, वो मुझे लग रहा है कि आज तक वो चलता रहेगा। और 2 दिन पहले से चल रहा था, तो 9 दिन समय में से 3 दिन हटा दिए, 33% समय ये विद्रोह ले लिया, आंदोलन ले लिए। बिल्कुल उचित नहीं था, यह करना ही था तो परीक्षा के बाद किया जाता। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों से थोड़ा दूर रहें, वीडियो थोड़ा सा कम देखें। आप अपने नाम पर अपना समय दीजिए कि मुझे अपनी पढ़ाई पर बल देना है और 6 दिन के बाद परीक्षा होना है। तो क्या नहीं करें, सेट नहीं बनाएं। दूसरा, याद न करें। यद्यपि मैं याद का करने का पक्षधर हूं, लेकिन अभी समय याद करने का अब नहीं रहा है, रिवीजन का समय रहा है। और तीसरी चीज़, आप तनाव से मुक्त रहें और वीडियो न देखें ज़्यादा, मैराथन तैराथन से दूर रहिए। ये बात हो गई। अब रिवीजन की बात करते हैं। तो रिवीजन पर फोकस करें अगर, तो आप गौर करके देखिए, मैंने यहाँ लिख दिया है, हिस्ट्री से 30 क्वेश्चन कम से कम रहेंगे और आपके पास जो समय है उसमें 17 घंटा समय आप, ये 72 घंटा 70 घंटा समय में आप 17 घंटा समय हिस्ट्री पर दें। करंट पर आप 30 क्वेश्चन रहेंगे, लगभग 17 घंटा समय आप करंट पर दें। साइंस से 30 क्वेश्चन रहेंगे, आप 15 घंटा समय यहाँ दें। तो मोटे तौर पर 15 या 45, मोटे तौर पर 47 घंटा समय आप कहाँ दें? तो हिस्ट्री, करंट और साइंस, इन तीनों से अगर 90 क्वेश्चन कम से कम रहेंगे तो 90 क्वेश्चन के लिए आप दिमाग में बना लें कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए हमें आधा घंटा समय देना है। तो 90 क्वेश्चन के लिए 45 घंटा समय बनता है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको कितना समय देना है? आधा घंटा समय देना है। 72 घंटे का मतलब हुआ मोटे तौर पर 150 क्वेश्चन। तो इस हिसाब से आप रिवीजन की प्रक्रिया आगे बढ़ाएं, अपने मस्तिष्क को इस हिसाब से ट्रेंड करने की कोशिश करें और हो जाएंगे कि हम जो भी रिवीजन करें उसमें प्रत्येक आधा घंटा में एक क्वेश्चन कम से कम हमारा पकड़ाए। अगर ये भाव लेकर के चलेंगे, और मैं उन्हीं चीज़ों को अभी पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं कि कहां से आप आधा घंटा का रिवीजन करेंगे तो एक क्वेश्चन आपका श्योर रहेगा। तो इस तरह से आप इन रिवीजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। यहाँ पर 47 घंटा, 45 से लेकर के 50 घंटा, लेकिन 50 से अधिक घंटा नहीं होना चाहिए। मोटे तौर पर 45 से 46 घंटा, 47 घंटा, 48 घंटा समय आप कहाँ दें? इन तीनों विषयों पर दें। इन तीनों विषयों को अगर देखें तो जैसे हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आपको 3 खंड है। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत। आपको 17 घंटा में इसे देखना है। आपके पास जो मटेरियल है, जो भी आपने पढ़ रखा है, जिस पुस्तक को आपने 2 बार 3 बार पढ़ रखा है, जिस मटेरियल को आपने कई बार देखा है, चाहे वो कोई किताब हो, मटेरियल हो, आप उसी को अपने टेबल पर रखिए। से सबको हटा दीजिए, से सबको हटाइए। जो आपने एक बार पढ़ा है, सुना है, वो सब परीक्षा में काम नहीं आते हैं। परीक्षा में वही काम आएंगे जिसको आपने मटेरियल के भाव से चीज़ों को व्यवस्थित रूप से पढ़ा है, उसको टेबल पर रखिए। अब प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन भारत में आप 5 घंटा से अधिक समय न दें। 5 घंटा में पढ़ें क्या? तो सबसे पहले महाजनपद आप एक बार देख लें, पहला। दूसरा बौद्ध धर्म, तीसरा जैन धर्म, अगला मौर्य और अगला गुप्त और अगला पाल काल। पाल
बंगाल वाला, धर्मपाल वाला याद होगा आप लोगों को, विक्रमशिला विश्वविद्यालय याद होंगे आपको, देवपाल, धर्मपाल, गोपाल, ये सब उसके महत्वपूर्ण शासक थे, बिहार से जुड़ा हुआ है। तो ये महाजनपद काल, बौद्ध, जैन, मौर्य और उसके बाद गुप्त काल को आपको व्यवस्थित रूप से 5 घंटे में, तो 5 घंटे में आप देख लीजिए आपको अध्याय कितने हो गए, महाजनपद 1, बौद्ध दूसरा, जैन तीसरा, मौर्य काल चौथा, उसके बाद गुप्त 5वां और पाल 6ठा। समय देना है 5 घंटा। आप महाजनपद को 30 मिनट में निपटा दीजिए। क्या क्या पढ़ना है, तो 16 महाजनपद थे, 16 की राजधानी देख लीजिए, 5 मिनट का काम है, आपको याद होगा। वहां के महत्वपूर्ण शासकों को देख लीजिए, उन क्षेत्र के और कुछ महत्वपूर्ण विशिष्टताएं हैं कि किसने हराया, किसने जीता, क्या कहाँ है, वहां के कोई अन्य पर्सनैलिटी हैं तो उन पर्सनैलिटी को देख लीजिए। अगर वहां पर बुद्ध गए हैं, महावीर गए हैं तो उन चीज़ों को देख लीजिए। मोटे तौर पर दिमाग में रखिए कि 30 मिनट से अधिक में हमें बौद्ध धर्म में, महाजनपद काल में और जैन धर्म में नहीं देना है। बौद्ध और जैन के जो मोटे तौर पर आप देखें कि उनका जो प्रारंभिक जीवन है उसको देख लीजिए। उनके प्रारंभिक जीवन के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद, उससे जुड़ी हुई किताब, उससे जुड़े हुए जो अब ये हैं बैठक हैं, परिषद हैं, उन सब चीज़ों को आधा घंटा अटेंटिव हो करके, ये आप समझिए कि आपका अंतिम रिवीजन चल रहा है। रीढ़ की हड्डी सीधा करके मुस्कुराते हुए इसी दिन के लिए आप पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, तैयारी कीजिए। आप उसको रिवीजन मारिए और रिवीजन मार के बिना स्ट्रेस का पेज गुजारते हुए और आगे निकल जाएं। तो प्राचीन भारत को ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटा समय दें और मध्यकालीन भारत में अगर आएँ तो वहाँ के लिए 4 घंटा समय। आप सबसे पहले आधा घंटा में चोल राज्य देख लीजिए। चोल से एक प्रश्न आने की संभावना पक्का है, अगर आधा घंटा में देखेंगे एक क्वेश्चन आ जाएगा। चोल शासक का नाम, उस समय जो महत्वपूर्ण मंदिर बने उन मंदिरों को देख लीजिए, उस समय के प्रशासन की थोड़ा सा स्थिति देख लीजिए, तमिल साहित्य का विकास हुआ, 2-4-5 साहित्य का नाम देख लीजिए, बस हो गया। उसके बाद चोल के बाद आप सल्तनत काल में आइए। सल्तनत काल में आएंगे तो मुख्य रूप से इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, ये आप उस समय के महत्वपूर्ण शासक। खास करके अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण, मसाहत पद्धति को देख लीजिए और कुछ जो उसके समय विद्रोह हुए थे, कुछ अभियान हुए थे, उसको देख लीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक की परियोजना ध्यान में हो गया, सांकेतिक आप जो भी पढ़े हुए हैं बस कुल मिला करके आपको देख लेना है। फिर सल्तनत के प्रशासन, अब दीवान वकूफ़ की स्थापना किसने की, दीवान अर्ज की स्थापना किसने की थे, दीवान मुस्तखराज, अमीर कोही की स्थापना, दीवान बंदगान, ये सब जो चीज़ें हैं वो सब आपको स्मरण में होगा। केवल एक बार नज़र दौड़ा देना है, स्थिर से, कॉन्फिडेंस के साथ, एकाग्रचित्ता के साथ, तीव्रता के साथ, तेजी से, रुके नहीं, क्योंकि रुकने का आप समय रहा नहीं। तो इस तरह से तो इन सारे प्रशासनिक संस्थाओं को, दीवान हिंसा का संबंध किससे था, दीवान बेउताद का संबंध किससे था, इसी तरह से और जो उस समय महालेखाकार को क्या कहा जाता था, अर्थव्यवस्था, कौन कौन कर थे, खुम्स क्या था, खराज क्या था, जजिया क्या था, जकात, ये जितनी चीज़ें हैं। इसी से आयकर किसने लगाया, सबसे पहले नहर के सुल्तान ने बनवाया, सबसे अधिक नहर किसने बनवाया, ये सब जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चंगेज खां के आक्रमण किसके समय हुए थे, तैमूर लंग के आक्रमण किसके समय में हुए थे, ये सब चीज़ें, किस वंश का संस्थापक कौन था, ये फवाजिल क्या था, आदि आदि चीज़ें आप यहाँ से मध्यकालीन भारत से देख लीजिए। ये सब मिला करके आप मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत वाले पोर्शन पर 2 घंटा समय दीजिए। आधा घंटा समय आप भक्ति और सूफी पर दीजिए। मुख्य रूप से भक्त संत जो थे, कबीरदास, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, इन और वल्लभाचार्य, ये सब जो भी हैं उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, किस शताब्दी के थे, उनके मूल सिद्धांत क्या हैं। जैसे पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन था, शुद्धाद्वैत का कौन था, तुलसी बाबा के और किताब की रचना उन लोगों की क्या है, साखी सबद्र मैंने, ये कबीर उबीर का आप लोगों को याद ही होगा। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को आधा से 1 घंटा समय, उसमें निज़ामुद्दीन औलिया भी जोड़ दीजिए, ख्वाजा साहब को जोड़ दीजिए, गैसूदराज को जोड़ दीजिए। ये सब जो संत हैं, सूफी संत, वो जो सिलसिला थे, बासरा, बेसरा, ये 14 सिलसिला की चर्चा है जिसमें 12 प्रमुख थे। चिश्ती कौन थे, नक्शबंदी, आइए आपको दाना सिकोह किस सिलसिला से जुड़ा हुआ था, उसके गुरु कौन थे, ये सब चीज़ें जो हैं, कुछ चीज़ें आप
निपटते हुए चले जाइए, निपटते हुए एक बार नज़र से गुजर जाना चाहिए। और चूंकि कंसंट्रेट होकर के बैठे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, फ्लैश करेगा, सीधा सीधी फ्लैश करेगा। चलिए, तो ये कुल मिला करके आप 3 घंटा समय यहाँ और 2 घंटा समय आप मुगल पर दे दीजिए। मुगल में अकबर को 1 घंटा समय दे करके देख लीजिए, क्योंकि अकबर का अर्थ ही हो गया मुगल एडमिनिस्ट्रेशन भी उसमें हो जाएगा। मनसबदारी हो, जागीरदारी हो, सिविल प्रशासन हो, ये दीवान का पद जितना है सब अकबर के समय ही हुआ। उसके विजय अभियान को देख लीजिए, अन्य जितनी चीज़ें हैं। उसके बाद औरंगजेब को देख लीजिए, मुगल स्थापत्य, मुगल पेंटिंग, इनको भी आपको देख लेना है। हाँ, दिल्ली सल्तनत के स्थापत्य को भी देख लिया जाए। तो कुल मिलाकर के 4 घंटा समय आप कोशिश करें कि मध्यकाल में हम दें। 4 घंटा से अधिक समय न लगे, वहाँ पर 5 घंटा, यहाँ पर 4 घंटा, 5 4 9 घंटा, और शेष जो समय बच गए वो 8 घंटा जो समय है, 17 घंटा समय देते हैं आधुनिक भारत पर। ये 8 घंटा समय में आप बंगाल, अवध, मैसूर, मराठा और यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इस सब को मिला करके आप 2 घंटा में देख जाएं। सब आपको याद ही होगा। ये जो खास करके आंग्ल ब्रिटिश से माने आंग्ल और भारतीय युद्ध है, खास करके मैसूर युद्ध है, खास करके मराठा युद्ध है, विशेष करके हम देखते हैं पानीपत की, बक्सर की, ये सब जो लड़ाइयाँ हैं उनको थोड़ा सा देख लीजिए, मोटी मोटी बातें उसका। उसके बाद गवर्नर जनरल, 6 गवर्नर जनरल को आप देखें और किसी पर भी 20 मिनट से अधिक समय न दें। 20 मिनट समय में ज़्यादा कराओ, 10 मिनट से अधिक समय न दें, 20 मिनट ज़्यादा हो गया, 1 घंटा समय इस पर हो। वारेन हेस्टिंग्स, ब्लेजली, 10 बातें हैं, 10 बातें तो होंगी भी नहीं। ब्लेजली 10 बातें होंगी, बेंटिक, डलहौजी, उसके बाद रिपन, लीटन और कर्जन, इसको आप देख लीजिए। उसके बाद संस्थाएं जितने हैं उसके संस्थापक और ईस्वीसन, एक बार रिवीजन मार जाइए, कहाँ किसने, इसके संस्थापक कौन थे, कहाँ स्थापित हुए थे, ईस्वीसन क्या था, पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तक, इसको आप लिस्ट के रूप में देख लीजिए। उसके बाद मोटे तौर पर यहाँ से निकलें तो 1857 के विद्रोह, सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन, विशेष करके 5-6 लोगों के बारे में, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, उस बाद महाराष्ट्र के ये ज्योतिबा फुले, गोपाल, ये क्या नाम है आपको, और जितने महाराष्ट्र के हैं उन लोगों के बारे में, प्रार्थना समाज है, ये सब देख लीजिए। उसके बाद आप वहाँ से निकलेंगे, कुछ जो इस्लाम धर्म से सर सैयद अहमद खान को देख लीजिए, पारसी धर्म वाले आप हुमायूं आज़ाद सभा को देख लीजिए। तो इस तरह से उसके बाद कांग्रेस के लगभग 10 से 15 अधिवेशन को, जैसे प्रारंभ के 3-4 अधिवेशन, उसके बाद 5, 6, 7, उसके बाद 15, 16, उसके बाद 28, 29, पहले 24, 25, 1928, 29, उसके बाद 31, उसके बाद नेहरू जी और जो नेताजी के बीच में हुआ था वो लास्ट वाला 2-3। तो इस तरह से कांग्रेस के अधिवेशन, उसके महत्वपूर्ण पक्ष या प्रस्ताव। उसके बाद आप गांधी जी के सभी आंदोलन को देखें, किसान आंदोलन, वामपंथी आंदोलन, संप्रदायवाद, और उसके बाद आप ये देख लें मजदूर आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, सब मिला करके बस तीव्रता से स्थिर चित्त भाव होकर के रीढ़ की हड्डी सीधा करके पढ़िए। 6 दिन रह गए हैं, आप आराम से इसको 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा तक में इसको निपटा दीजिए। तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि हिस्ट्री के संदर्भ में अगर आप रिवीजन करते हैं और 17 घंटा समय देते हैं तो इस तरह से हिस्ट्री का रिवीजन हो जाएगा। अब ये 17 घंटा 3 विषय आपको पढ़ना है। पहला, आप एक हिस्ट्री दे दीजिए 3 घंटा का, दूसरा आप दे दीजिए करेंट 3 घंटा का, 6 घंटा समय आपको बुक हो गया। 12 घंटा आपको पढ़ना है प्रतिदिन, मोटे तौर पर 11, 12, 10, 11, 12 पढ़ना ही, 6 दिन तो पढ़ना है, उस पर 1 सप्ताह का रेस्ट लीजिए। 12 घंटा, 14 घंटा पढ़ेंगे तो अति उत्तम। 100 घंटा काम करने का उद्देश्य सप्ताह में होना चाहिए अगर हमें निश्चित रूप से प्रॉपर वे में आना है तो इस तरह से 12 घंटा कम से कम हम अगर पढ़ते हैं तो आपको 6 घंटा तो बुक हो गया इस दोनों के लिए। धन्यवाद।